हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा था पहले, उसकी एप्लीकेशन जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, है ना। तो फर्स्ट देखो कि जो आपको पता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो वो हीट जो वो यूज की जाती है। कुछ एक डिवाइसेस में तो वो यूजफुल होती है, लेकिन कुछ एक डिवाइसेस में वो क्या होती हो जाती है, वेस्ट हो जाती है ना। उसको हम यूज जो वो नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हीटिंग इफेक्ट में आपने देखा कि जो बेस्ट एग्जांपल इसका बन जाता है वो बन जाता है आपके हीटर में, या जो इलेक्ट्रिक कैटल होती है जिसमें आप पानी वगैरह जो है वो गर्म कर सकते हैं। ये इसके बेस्ट एग्जांपल जो वो होते हैं ना। और बाकी में हम देखते हैं कि कुछ एक केसेस में जो अनावश्यक हीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है किसी भी अप्लायंसेस के अंदर, तो वहां पे एनर्जी की क्या हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी, उस डिवाइसेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अल्टर जो वो हो जाती हैं, है ना। तो ये तो हीटिंग इफेक्ट आपने देखा। सेकंड, कुछ अमाउंट जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है वो आपको पता है इसमें यूज हो जाता है हीट में, जो हीट प्रोड्यूस करता है। और सेकंड जो हीटिंग इफेक्ट होता है उससे हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसको लाइट में भी हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उससे हम लाइट भी प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, आपने बल्ब देखा है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वो कुछ एक हीट जो होती है, कुछ एक जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, और मैक्सिमम जो एनर्जी होती है दैट इज यूज्ड इन लाइटनिंग। तो बल्ब जो है वहां पे लाइटनिंग जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। अब ये जो बल्ब के अंदर आपको पता है फिलामेंट होता है, दैट इज मेड ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का ये बना होता है, और ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी मेल्ट नहीं होता है। हाई जो टेम्परेचर था उसके ऊपर भी ये मेल्ट नहीं होता है, और ये हीट अप होने के साथ साथ जो वो लाइटनिंग जो वो दे देता है ना। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है दैट इज 338 डिग्री सेल्सियस के बराबर जो वो होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इजीली जो है ये मेल्ट नहीं होता है। और बल्ब के अंदर आपको पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन ना हो, आसानी से इसको जंग ना लगे, तो इसके लिए इस बल्ब के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन जो इनएक्टिव गैस होती है, नाइट्रोजन या आर्गोन गैस जो इनएक्टिव गैसेस होती हैं, वो इसके अंदर जो वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ताकि वो उसकी टंगस्टन जो फिलामेंट है उसकी ऑक्सीडेशन जो है वो जल्दी जो है वो ना हो सके। तो यहाँ भी एक हीटिंग इफेक्ट देखा आपने, और सेकंड देखा आपने इसमें लाइटनिंग, है ना। मतलब लाइट भी इससे जो प्रोड्यूस जो वो की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। अब एक और इसकी देखो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, दैट इज द फ्यूज। फ्यूज, है ना। फ्यूज जो है दैट इज कि अगर बहुत ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है सर्किट के अंदर, तो वो एक तो ये जो फ्यूज होता है ये अनावश्यक जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी सेविंग भी करता है। ये इलेक्ट्रिक करंट की सेविंग भी करता है, बहुत ज़्यादा करंट उस सर्किट में ना चला जाए या बहुत ज़्यादा करंट उसमें वेस्ट ना। तो यहाँ पे फ्यूज जो है वो एक बहुत अच्छा काम जो वो करता है। और फ्यूज को हम कैसे लगाते हैं? फ्यूज को हम लगाते हैं इन सीरीज में, पैरेलल नहीं लगाएंगे, सीरीज में जो इसको लगाते हैं। और इसको फ्यूज जो है दैट में भी एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम का भी हो सकता है ना, और वो आयरन का भी हो सकता है, और वो कॉपर का भी हो सकता है। उस जो फ्यूज वायर यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब फ्यूज वायर जो होगा क्या फ्यूज में, कि अगर बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट कॉज हो जाता है सर्किट के अंदर,
है ना। सर्किट के अंदर आपका बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट कॉज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो जो आपने यहाँ पे एक पतली सी वायर का क्या लगाया होगा, फ्यूज लगाया होगा, तो वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा वो, और जो अनावश्यक हीटिंग यहाँ इस सर्किट के अंदर हो रही है वो बच जाएगी। क्योंकि अनावश्यक जब हीटिंग यहाँ पे हो जाती है तो जो दो वायर्स हैं उनका जो पीवीसी है वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और जो अंदर का जो दो वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो वो दोनों तारे जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और शॉर्ट सर्किट जो वो हो जाता है। तो फ्यूज जो है यहाँ पे एक बहुत यूजफुल काम जो है वो करता है। और फ्यूज जो है एक जो मटेरियल होता है दैट इज अ प्रोसिलेन, जो प्रोसिलेन एक जो मटेरियल होता है उसका एक कार्ट्रेज होता है, उसके अंदर जो है इसको हम इंसर्ट जो है वो करते हैं, है ना। और ये जो फ्यूज होता है ये हो सकता है 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, और उसके बाद 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, और 10 एम्पियर के जो है ये फ्यूज जो वो आपके घर में हो सकते हैं, ना। जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा रहे हैं, प्रेस लगा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक आयरन लगा रहे हैं और उसकी जो पावर है दैट इज 1 किलोवाट हावर, और वो ऑपरेट हो रही है, आपके जो घर के अंदर वोल्टेज है दैट इज 220 वोल्ट, है ना। 220 वोल्ट के ऊपर वो ऑपरेट हो रही है। घर से पहले जो आपका करंट का फ्लो होता है दैट इज 440 वोल्ट, है ना, 440 वोल्ट का वो करंट होता है। लेकिन जो आपके घर में आ जाता है, हाउस होल्ड में आ जाता है दैट इज 220 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन अगर 1 किलोवाट हावर के ऊपर ऑपरेट हो रही है 220 वोल्टेज पर, तो यहाँ पे जो करंट इसमें लगेगा, मतलब करंट इसमें कम से कम कितना होना चाहिए, इसमें कितने एम्पियर का यहाँ पे आपको फ्यूज जो है वो वहां पे लगाना पड़ेगा ताकि वो फ्यूज जो है वो सेफ रहे, वो टूटे ना, है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं दैट 1 किलोवाट हावर दैट इज 1000 वॉट के बराबर होता है, ना। जो यूनिट है पावर का दैट इज वॉट, तो ये आएगा 1000 अपॉन 220, ना। तो इसको मैं अगर काटता हूं तो इससे ये कट जाएगा, और इसको मैं 2 से काट देता हूं, और ये आ जाएगा 50 अपॉन 11, यानी कि 11 को 4 से करूंगा 44 आ गया, और बच गए यहाँ पे 60 बन गए, और 55 आ जाएंगे, फिर 5 गए, 50 बच गए, तो 4 आ गया। तो यानी कि 4.54 एम्पियर का करंट कम से कम जो है वो इस इलेक्ट्रिक आयरन को चलाने के लिए आपको चाहिए, जो 220 वोल्ट के ऊपर काम कर रही है। तो दैट मीन्स कि 4.4 एम्पियर मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर, यहाँ पे कम से कम 5 एम्पियर का फ्यूज आपको लगाना पड़ेगा अगर आप जिस शू के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर आप क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो आप लगा रहे हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि इसके लिए अलग से पॉइंट होते हैं जिनको हम हीटर पॉइंट बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में हीटर पॉइंट है ये, जिसकी करंट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमने वहाँ पे छोड़ा होता है। तो 5 एम्पियर के ऊपर ये इलेक्ट्रिक आयरन हीटर जो है वो काम करते हैं। बाकी जो आपके घर में बल्ब होते हैं छोटे, वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर के ऊपर जो वो काम कर जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर जैसे 2000 वोल्ट का 2 किलोवाट पर आवर का जो कोई और डिवाइसेस काम कर रहा है, उस पावर का वो डिवाइस काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 5 एम्पियर से ज़्यादा यानी कि 10 एम्पियर तक का करंट जो उसके लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होप है कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।